Simrita Basroor. Welcome to my channel. We are in IS Counselor by Counselor series. Let's see some of the words which mindfully mean something. इसके लिटरल मीनिंग भी जान लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हम सबका समझना. माइंड, इसे हिंदी और मराठी दोनों में मन कहते हैं. ये हम सबके अंदर होता है और हमेशा हमारे मन में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है. और एक बात सुनिए, मन ना दिल और दिमाग दोनों से अलग होता है. इसे आम भाषा में अंदर की आवाज़ भी कह सकते हैं. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, योर माइंड इज़ एक्चुअली योर इनर वॉइस विच गिव्स यू मोटिवेशन. वेंट आउट, इसे हिंदी में कहते हैं व्यक्त करना और मराठी में कहते हैं मन मोकळे करणे. आता हे ना जे आपली भावना असते हे खूप गरजेचं असतं की आपण आपल्या भावनांना व्यक्त करायला पाहिजे. और जब आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं ना तो आपको माफ़ करने में किसी को आसानी हो जाती है. इंग्लिश में जिसे हम लेट गो कहते हैं, ये इसी के बदौलत हो सकता है. और ये बहुत ज़रूरी है अगर आपको इमोशनल बैलेंस रखना हो तो. ध्यान में रखिए. कैथारसिस, इसे हिंदी में कहते हैं गंभीर भावनाओं से मुक्ति और मराठी में कहते हैं तीव्र भावनेतून मुक्तता. ये आपके पूरे आरोग्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. आपकी भावनाओं को पूरी तरह से क्लीन रखने में ये मदद करता है. आपकी शारीरिक और मानसिक आरोग्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है. और हाँ, इसे प्रॅक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. जर तुम्ही प्रॅक्टिस नाही केलं ना गंभीर भावनातून मुक्ती तर बरं नाही. पेशेंस, इसे हिंदी में धीरज और मराठी में संयम कहते हैं. अभी ये एक आर्ट है एक्चुअली जिसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं. और प्लीज़ ये गेम नहीं है. हाँ, लेकिन चैलेंजेस से हम इसे ज़रूर मदद कर सकते हैं. When something is done out of our comfort zone, patience is very much needed. Unfortunately, patience बहुत ही कम होते जा रहा है. ये धीरे से आता है और धीरे से होता है. कॉन्शियसनेस, इसे हिंदी में चेतना कहते हैं और मराठी में भान कहते हैं. अभी कॉन्शियसनेस को हम स्पिरिचुअलिटी में नहीं बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजी की बात हो रही है. सो साइकोलॉजिकली ये एक स्टेट ऑफ माइंड है जो आपको सच्चाई और रियलिटी को फेस करने की ताकत देता है. जो हमारी जानकारी होती है किसी भी चीज़ की, वो यही होता है कॉन्शियसनेस. हमें प्रेजेंट में जीने के लिए, वर्तमान में जीने के लिए यही मदद करता है. अवेयरनेस, जागरूकता, इसे हिंदी और मराठी दोनों में जागरूकता कहते हैं और आम भाषा में कहने जाओ तो जानकारी. इस बारे में बात करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही शब्द है कि जानकारी पूरी तरह हमेशा काम आती है. आधी अधूरी जानकारी कभी किसी के काम नहीं आती. और अगर आपको आपकी सेहत के बारे में जानकारी जानना हो तो पूरी तरह से जाने. इसका बहुत बड़ा महत्व होता है. राइट नॉलेज इज राइट अवेयरनेस. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. कॉन्शियंस, इसे हिंदी में अंतःकरण कहते हैं, मराठी में विवेक या अंतर्मन कहते हैं. और इसे आप अगर देखो तो मैंने एक सुई की उपमा दी है यहाँ पे क्योंकि इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट इन एवरी ह्यूमन बीइंग. इसकी बहुत ज़रूरत है. अंदर की आवाज़, इसे भी आप कह सकते हैं. अगर आप कुछ बुरा करने जा रहे हो, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, या फिर जो वाइब्स हम कहते हैं इंग्लिश में, ये इस कॉन्शियंस से ही आते हैं. और कॉन्शियंस को क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है.
हैप्पीनेस, हिंदी में खुशी और मराठी में आनंद। हैप्पीनेस हर एक के लिए अलग अलग होता है। किसी को किसी चीज़ में हैप्पीनेस मिलता है, तो किसी को किसी इंसान में, तो किसी को किसी अपने आप में। सो इसके अलग अलग डेफिनेशंस हैं। लेकिन हाँ, ये हैप्पीनेस क्या है अपने खुद के लिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और हर एक इंसान इस हैप्पीनेस के पीछे दौड़ता रहता है। सो प्लीज़ डू अंडरस्टैंड, हैप्पीनेस इज़ वेरी मच नेसेसरी। Thank you so much for watching. Do subscribe to my channel if you haven't yet. और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और भी बहुत सारे वीडियोस होंगे।